एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगला टॉपिक आता है एमीन्स का। एमीन्स यानी कि जिसमें NH2 ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एमीन। इसका सफिक्स एमीन ही यूज होता है। फाइन। अगर हम बात करते हैं इस एमीन की, दिस इज प्राइमरी अमीन। अगर हम बात करते हैं इस अमीन की, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन। अगर हम इसमें एक और एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी अमीन। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ एमीन्स। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप है, दैट इज डिसाइडिंग कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है। इस केस में कार्बन नहीं डिसाइड कर रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसमें डिसाइड करता है नाइट्रोजन एटम, नॉट कार्बन एटम बट नाइट्रोजन एटम दैट डिसाइड्स व्हिच टाइप ऑफ एमीन इज इट। फाइन। अगर हम बात करते हैं, मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगा सारा लिखने का, मैं समझाता जाता हूँ, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट आता है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। हाउ डू वी प्रिपेयर अमीन, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ एमीन। प्रेपरेशन ऑफ एमीन की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम प्रिपेयर वैरायटी ऑफ रिएक्शन से करते हैं। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे CH3 CH2 NH2 है, if you want to prepare this molecule you can prepare it from CH3 CH2 Cl। अगर हम इसको अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, अमोनिया इज NH3, तो यहाँ से HCl दैट इज बीइंग रिमूव्ड और अमीन बन जाएगा। लेकिन आपको इस केस में अमोनिया एक्सेस में लेना पड़ेगा और ये लेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। इफ़ यू यूज दिस इन एक्सेस, अगर आप किसी भी कारण हेलोएल्केन को एक्सेस में यूज करते हो, इट विल गिव राइज टू मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी अमीन्स का मिक्सचर आ जाता है। इट विल लीड टू द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को? तो अगर आप मिक्सचर नहीं चाहते हैं तो आपको अमोनिया एक्सेस में लेना पड़ेगा। एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन, इट इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो ये हमने पहला पार्ट किया कि हमने हाउ वी प्रिपेयर दिस अमीन फ्रॉम हेयर। और भी मेथड है इसको प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप इसको CH3 CN से रिएक्ट करते हैं, इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या टिन निकल, हाइड्रोजन निकल यूज कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट टिन निकल भी, टिन और HCl भी यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। SnCl2 और HCl यूज नहीं करते हैं। अगर आपके पास नाइट्रो एल्केन है CH3 CH2 NO2, अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहें हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में, या कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ये NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। देयर आर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे अगर आप इस केस में एक रिएक्शन पढ़ते हो जिसको बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ओनली प्राइमरी अमीन्स प्रिपेयर करता है, ठीक है। फाइन। ओनली प्राइमरी अमीन्स को प्रिपेयर करता है, ओनली प्राइमरी अमीन्स प्रिपेयर करता है, दैट इज ऑल राइट। लेकिन इस केस में इसकी खासियत एक और है, एनिलीन भी इससे प्रिपेयर नहीं हो सकता। प्राइमरी अमीन तो प्रिपेयर हो सकता है लेकिन एनिलीन प्रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हम थैलामाइड यूज करते हैं विच इज बेंजीन। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N और यहाँ पे H, और साथ में यूज करते हैं हम C2H5Br। तो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, थैलामाइड और KOH, ये C2H5Br इज इंपॉर्टेंट। अगर इसकी बजाय अगर हम यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन, तो आप जानते हैं क्लोरोबेंजीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता। जब तक क्लोरोबेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो दैट इज वाई गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पहली चीज है प्राइमरी मीन बनाता है। मैं उन चीजों पे स्ट्राइक कर रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, क्लोरोबेंजीन से ये रिएक्शन मत करना, क्योंकि ये रिएक्शन होता ही नहीं है क्लोरोबेंजीन से। तो एनिलीन को हम इससे नहीं प्रिपेयर कर सकते। इसी तरह का एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस। अगर इस रिएक्शन की बात करते हैं तो हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस हम यूज करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CH3 CH2 CONH2। ये लिखते हैं, इसमें ये एक कार्बन कम हो जाता है और यहाँ पे CH3 CH2 NH2 आ जाता है। तो इसमें कार्बन का नंबर कम करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस।
यूज़ क्या करते हैं साथ में यूज़ करते हैं KOH और साथ में यूज़ करते हैं Br2. So that is why it is called Hofmann bromide synthesis and these are all reactions by which amine can be prepared. मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगा सब कुछ लिखने का, ठीक है, फाइन. फिलहाल मैं आगे बढ़ता जा